तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था क्या कि क्लास 10th बेस नंबर सिस्टम में रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो हमारे पास एक टेक्निक थी कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए ही हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को जानना जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 10th में नंबर सिस्टम में रियल नंबर के अंतर्गत प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स के जो सेट होते हैं क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरह से हमारे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। इन पॉजिटिव इंटीजर्स को ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टराइजेशन कहिए या ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी कहिए, दो कैटेगरीज में बांटी गई। एक है प्राइम नंबर, दूसरा है कंपोजिट नंबर। कैसे बांटी गई? जो प्राइम नंबर होता है वो अगर बात करें डिविजिबिलिटी की तो 1 के अलावा जो खुद से बाई सेल्फ डिविजिबल हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, तो इसकी पहली प्राइम नंबर की बात हो क्या कि वो डिविजिबल बाई सेल्फ, डिविजिबल बाई सेल्फ। 1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो सब कुछ डिवाइड हो जाता है, हर एक नंबर 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबल बाई सेल्फ हो, ये कहें ऑन द बेसिस ऑफ डिविजिबिलिटी। दूसरी बात कहें कि जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हो, जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर क्या हो? मैक्सिमम 2 फैक्टर हो। एक फैक्टर तो 1 होगा, एक वो खुद होगा सेल्फ। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। 2 फैक्टर हो, अधिकतम 2 फैक्टर हो। एग्जाम्पल में देखिए अगर, तो हमारे पास प्राइम नंबर आएगा 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि इस 2 के पास 2 फैक्टर है, 1 एंड 2। 3 के पास भी 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 3। 5 के पास भी 1 फैक्टर, 1 एंड 5। 7 के पास भी 1 फैक्टर, 1 एंड 7। 11 के पास भी 2 फैक्टर्स, 1 एंड 11। 13 के पास 2 फैक्टर, 1 एंड 13। एंड 17 के पास भी 2 फैक्टर, 1 एंड 17। तो ये 1 के अलावा सिर्फ अपने सेल्फ से ही खुद से डिवाइड होगा, इसलिए बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, उसे तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो मोर देन 2 प्राइम नंबर से डिविजिबल हो, मोर देन 1 प्राइम नंबर से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाई मोर देन 1 प्राइम। और इसके फैक्टर क्या हो? मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। मतलब 1 को अगर ना ले तो इसके पास 2 से ज्यादा, अगर 1 को लेते हैं तो मोर देन 2, या 1 को ना ले तो 1 से ज्यादा फैक्टर कहे जा सकते हैं कंपोजिट नंबर में। जैसे कंपोजिट नंबर की बात करें, 4 6 8 9 10, ये सब कंपोजिट नंबर है। जो प्राइम नहीं होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। जो प्राइम नहीं होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। देखिए 2 क्या था? प्राइम था। 3 प्राइम था। 4 कंपोजिट हो गया। इस तरह से 5 प्राइम, 7 प्राइम, 11 प्राइम। तो 5 और 7 के बीच में 8, 7 और 10 के बीच में 9 और 10, ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गए। अब इसके फैक्टर की बात करें तो 1 इंटू 2 इंटू 2। इसके फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 3 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 5।
देखिए more than two factors, therefore that is a composite number. अब बात ये आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वन प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, वन प्राइम है या कंपोजिट है, तो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन इज नाइदर कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वन के पास न ही टू फैक्टर्स आते हैं न ही मोर देन टू फैक्टर्स आते हैं। अगर टू फैक्टर होता तो वो प्राइम कहा जाता, अगर दो से ज्यादा फैक्टर होते तो कंपोजिट कहा जाता। वन के पास सिंगल एक ही फैक्टर होता है, वो खुद वन, वन इक्वल टू वन, नॉट मल्टीप्लाई बाई वन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जाए तो यूनिक फैक्टर तो इसके पास एक ही मिलेगा वन, तो वन के पास सिर्फ एक फैक्टर है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, ना तो प्राइम कह सकते हैं ना ही कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या, टू इज यूनिक प्राइम नंबर, that is even, दो ही एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है जो कि इवन होगा, अदरवाइज प्राइम नंबर में दो के अलावा कोई इवन नंबर दूसरा नहीं प्राइम मिल सकता है। तो दो एक ऐसा यूनिक प्राइम नंबर है जो कि इवन है। टू इज यूनिक प्राइम नंबर दैट इज इवन, दो ही एक ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर मिलते हैं वो सब ऑड मिलते हैं। ठीक, तो ये दो इस प्राइम और कंपोजिट नंबर्स पे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक, अब जो है हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक्स। मेरे ख्याल से ये सब चीजें समझ में आ गई, बेसिक सब चीजें थी, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन जरूरी है बताना, बता दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको HCF और LCM बाई फैक्टराइजेशन मेथड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने लायक है नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं मिटाता हूँ। ओके, चलिए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे इसका मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसके पहले भी जो भी है उसका भी इंडिविजुअल लिंक्स आपको सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो एक्सरसाइज हमारे होंगे उसके सोल्यूशन, जैसे कि हमारे NCERT के बुक हो गए या फिर हमारे पास आपके RS अग्रवाल के बुक थी, मैक्सिमम क्वेश्चंस, लगभग सभी क्वेश्चंस के सारे सोल्यूशन के वीडियोस आपको लिंक मिलेंगे सारे वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको दे दिया। चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये बोलता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो सारे नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को हम लोग यूनिकली प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं अगर उनके लिखने के तरीके को इग्नोर किया जाए। लिखने के तरीके का जो ऑर्डर होता है अगर उसको इग्नोर कर देते हैं, कि जैसे कि हम कहते हैं कि हम 4 एक
कंपोजिट नंबर है तो इसको हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब इसमें लिखने का तरीका तो कुछ बदल नहीं सकता है, लेकिन वही अगर 6 एक कंपोजिट नंबर है, इसको लिखें तो कोई 2 इंटू 3 लिखेगा और कोई 3 इंटू 2 भी लिख देगा। तो इन दो तरीकों को हम लोग एक ही तरीका मानेंगे, क्योंकि आर्डर को हम इसमें इग्नोर करेंगे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक्स कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as uniquely factors of prime. Every composite number can be expressed as uniquely factors of prime if their order of representation be ignored। अगर उनके लिखने के आर्डर के रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर कर दें तो उनको यूनिकली हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कंपोजिट नंबर को यूनिक प्राइम नंबर के यूनिक फैक्टराइजेशन में। ठीक है, जैसे कोई भी आप कंपोजिट नंबर उठा लीजिए, जैसे हम 10 ले लिए, 12 ले लिए, 14 ले लिए, 15 ले लिए, 18 ले लिए। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, बहुत लोग इसको 5 इंटू 2 भी लिखेंगे। तो इनके आर्डर को हम लोग एक नई केयर करेंगे, इनको हम लोग एक ही रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ठीक, तो 10 को हम लोग 5 इंटू 2 के फैक्टर के रूप में दिखा सकते हैं, जिसमें 2 और 5 क्या है, प्राइम, और ये क्या है, कंपोजिट। तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम के फैक्टर के रूप में दिखा सकते हैं। सिंपल सी चीज है। 12 को दिखा सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3 इंटू 2, बहुत लोग इसको 2 इंटू 2 इंटू 3, बहुत इनको 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सारे रिप्रेजेंटेशन सेम कहे जाएंगे, आर्डर को हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक, 14 को 2 इंटू 7, 7 इंटू 2, 15 को 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3, 18 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 या 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग ऑर्डर में लिखा गया है, लेकिन सबको हम लोग एक ही मानेंगे क्योंकि उनके प्राइम फैक्टर तो सेम वही है। तो बात आती है कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, कौन सही तरीका होता है। तो जो सही तरीका होता है वो प्राइम नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का तरीका जो बेस्ट माना गया है। जैसे कि 10 को हम लोग 2 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं, 12 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर में यहाँ पर 2 के बाद 3/2 ये ऑर्डर सही नहीं है, क्योंकि पहले छोटा प्राइम आ गया, फिर बड़ा प्राइम, फिर छोटा प्राइम, यहाँ पर बड़ा प्राइम, फिर छोटा प्राइम, फिर छोटा प्राइम। यहाँ पर 2 इंटू 7 ये सही तरीका है, यहाँ पर 3 इंटू 5 सही तरीका है, यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 ये सही तरीका है। तो ये होता है लिखने का तरीका कि हम लोग किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टर्स के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब हम लोग इसी फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग HCF और LCM कैलकुलेट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा,
इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे HCF LCM निकालना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।